नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? 3 देश, जर्मनी, ताइवान, न्यूजीलैंड। इन 3 देशों में क्या बात कॉमन है? अभी फिलहाल तीनों देशों की प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या फिर चांसलर जो हैं वो वुमन हैं। और इन तीनों ही देशों ने कोविड-19 को अच्छे से टैकल किया है। कोविड-19 की कर्व को फ्लैटन करने में कामयाब हो पाए हैं ये 3 देश। कोविड-19 की वजह से काफ़ी कम डेथ्स हुई हैं इन 3 देशों में। और ये 3 देश अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के हैं। इसके अलावा देखो, एक स्टडी कंडक्ट की गई यूएसए में। वो प्रोविंसेस, वो स्टेट्स जहां पर गवर्नर वुमन हैं, वो स्टेट्स ज़्यादा अच्छे से कोविड-19 को हैंडल कर पाए। तो कुछ एक्सपर्ट्स का ये बोलना है कि वुमन लीडर्स जो हैं ज़्यादा इफेक्टिव हैं एज कंपेरिजन टू मेल लीडर्स। लेकिन देखो, इसके जवाब में क्रिटिक्स ये कहते हैं, आप जनरलाइज कैसे कर सकते हो? मतलब हो सकता है कुछ वुमन लीडर्स जो हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव हैं, ज़्यादा एफिशिएंट हैं, उनकी लीडरशिप क्वालिटी जो है वो अच्छी है, बट सभी वुमन लीडर्स के संदर्भ में ये नहीं कहा जा सकता। मतलब ये तो ओवर जनरलाइजेशन है। इसके जवाब में राइटर बोलते हैं, हाँ मैं स्वीकार करता हूँ ये ओवर जनरलाइजेशन है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। कुछ मेल लीडर्स बहुत ज़्यादा कैरिस्मेटिक होते हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है इस महामारी से निपटने में। बट मेरे कहने का मतलब ये है, कुछ लोग जो ये बोलते हैं महिलाएं जो हैं बड़ी पोजीशंस पर अच्छा काम नहीं कर पाती हैं, या फिर महिलाएं लीडरशिप रोल के लिए नहीं बनी हैं, वो लीडरशिप रोल प्ले अच्छे से नहीं कर पाती हैं, उनको जवाब है ये स्टडी। मतलब वो लोग जो महिलाओं की लीडरशिप पर शक करते हैं, उनको जवाब देने के लिए शुरुआत में ये सब बातें मैंने बोली इस आर्टिकल में, ऐसा राइटर कहते हैं। फीमेल लीडरशिप के देखो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। राइटर बोलते हैं फीमेल लीडर्स कामकाज में एक नई डायमेंशन प्रोवाइड करती हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है एक स्टडी का, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं ईस्थर डफलो और स्टडी के को ऑथर हैं राघवेंद्र चट्टोपाध्याय। इन्होंने एक स्टडी कंडक्ट की थी। अगर देखो फीमेल लीडर्स होती हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से काम करती हैं महिलाओं के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई महिला सरपंच होगी तो उस सरपंच की प्रायोरिटीज में से एक होगा सबको ड्रिंकिंग वाटर की एक्सेस अवेलेबल हो, ये इंश्योर करना। क्यों? क्योंकि देखो, जैसा आपको पता है हमारे पैट्रियार्कल समाज में पानी का प्रोविज़न करना, इसकी जिम्मेदारी मेनली महिलाओं के ऊपर होती है। यूं कहना सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी महिलाओं की होती है पानी का प्रोविज़न करना, ये तो गलत होगा। लेकिन हाँ, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी महिलाओं की ही होती है पानी का प्रोविज़न करना। तो महिला सरपंचों को ये पता होगा, अगर ड्रिंकिंग वाटर का प्रोविज़न किया जाता है तो इससे महिलाओं को काफ़ी राहत मिलेगी। क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर को लेकर आना दूर कुएं से, ना सिर्फ ये बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है, बल्कि महिलाओं का बहुत ज़्यादा टाइम भी इसमें जाता है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कैसे जो महिला लीडर्स होंगी वो महिलाओं के कंसर्न्स को समझेंगी और महिलाओं के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए काम करेंगी। इसके बाद राइटर कहते हैं, चलो देखो ये बात तो ठीक है कि महिला लीडर्स महिलाओं के इंटरेस्ट को ज़्यादा बेहतर ढंग से प्रमोट कर सकेंगी, लेकिन बात जेंडर इक्वलिटी की भी तो है ना। सिर्फ ऐसा क्यों होता है कि लीडरशिप में मेल ज़्यादा होते हैं और वुमेन कम होती हैं? बराबर की संख्या होनी चाहिए ना लीडरशिप रोल में, महिलाओं की और पुरुषों की। ये जेंडर इक्वलिटी के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद राइटर कहते हैं, देखो पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेट करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन है राइट टू वोट। इसके अलावा दूसरी डायमेंशंस हैं। आज के समय में पार्लियामेंट के इलेक्शंस होते हैं, स्टेट असेंबली के इलेक्शंस होते हैं। कितनी महिलाएं खड़ी होती हैं इलेक्शन जीतने के लिए? मतलब कितनी महिलाएं इलेक्शन लड़ती हैं, उनमें से कितनी जीतती हैं? चलो आप ये भी छोड़िए, आप ये बताइए अभी जॉब्स में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कितना है?
सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आता है, उसमें कितनी महिलाएं सिलेक्ट होती हैं। इन सब बातों पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। इसके बाद राइटर फोकस करते हैं महिलाओं के वोटिंग राइट्स के बारे में। देखो, हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में और पहले इलेक्शंस कंडक्ट हुए 1951-52 में। और ये हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है कि पहले ही इलेक्शन में वो महिलाएं जिनकी एज 18 साल से ऊपर थी वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकी। कम से कम वोटिंग राइट्स के मामले में जेंडर इक्वलिटी आई। देखो, बाकी जो मैच्योर डेमोक्रेसीज हैं जैसे यूके, यूएस, वहां पर महिलाओं को वोटिंग राइट्स इतनी आसानी से नहीं मिले। यूएस में 1920 में महिलाओं को वोटिंग राइट्स दिए गए और बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद, मतलब काफी स्ट्रगल किया गया महिलाओं के द्वारा, तब जाके 1920 में यूएसए की सरकार ने महिलाओं को वोटिंग राइट्स दिए। आप यूरोप का एग्जांपल लीजिए। यूरोप के ज्यादातर देशों में महिलाओं को वोटिंग राइट्स दिए गए इंटरवार पीरियड में। इंटरवार पीरियड मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के बीच का जो समय था, 1918 से लेकर 1939 के बीच का समय, उस समय में महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिले ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में। और ये भी क्यों मिले? ये इसलिए मिले क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में बहुत सारे मैन तो युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन मैन जब युद्ध लड़ रहे थे तो पीछे से महिलाओं ने वो सारे काम किए जो पहले पुरुषों के द्वारा यानी मैन के द्वारा किए जाते थे। अच्छे से सब्स्टिट्यूट का रोल प्ले किया गया महिलाओं के द्वारा। और ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जो काम पहले मैन किया करते थे वो काम होने बंद हो गए सिर्फ इसलिए क्योंकि मैन युद्ध लड़ रहे हैं। तो इस वजह से लोगों ने महिलाओं की अहमियत को समझा, रिस्पेक्ट जो थी महिलाओं के प्रति बढ़ गई और वोटिंग राइट्स मिले इंटरवार पीरियड में। अगर हम बात करें इंडिया में वुमेन लीडर्स के बारे में, इंदिरा गांधी, जयललिता, मायावती, सुषमा स्वराज, ममता बनर्जी, ये कुछ कैरिस्मेटिक फीमेल लीडर्स हैं इंडिया में। इंदिरा गांधी के बारे में तो एक फेमस स्टेटमेंट ये बोली जाती थी, ओनली मैन इन द कैबिनेट। फीमेल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें, फिलहाल देखो एनडीए की गवर्नमेंट है और सिर्फ 10% मिनिस्टर्स हैं। जितने मिनिस्टर्स हैं एनडीए की गवर्नमेंट में उनमें से सिर्फ 10% महिलाएं हैं। इसके अलावा देखो चीफ मिनिस्टर्स की बात करें, सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर हमारे देश में महिला हैं, ममता बनर्जी। और इंडियन लेजिस्लेचर्स में वुमेन की रिप्रेजेंटेशन फिलहाल काफ़ी ज़्यादा कम है। 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में सबसे ज़्यादा महिलाएं जीत के आई। मतलब अभी तक जितने भी लोकसभा इलेक्शंस आज़ादी के बाद से हमारे देश में कंडक्ट हुए हैं, सबसे ज़्यादा महिला 2019 के इलेक्शन में ही जीत के आई। कितनी? सिर्फ 14%। तो हमारा महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में अभी तक हाईएस्ट रहा है 14%, और वो रहा है 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में। रैंक हमारी महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन के मामले में है 143 आउट ऑफ 192 कंट्रीज। एक छोटा सा देश है रवांडा, और रवांडा में कितनी महिला एमपीज हैं? 60%। अफ्रीका का छोटा सा देश है रवांडा, आपने नाम निश्चित रूप से सुना होगा। देखो, अगर हमें लेजिस्लेचर्स में महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज करना है तो इसका एक सॉल्यूशन है महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाए लेजिस्लेचर्स में। इसके लिए वुमेन रिजर्वेशन बिल सबसे पहले प्रेजेंट किया गया था 1996 में एच.डी. देवगौड़ा की गवर्नमेंट ने। वैसे देखो, पंचायत में तो 33% रिजर्वेशन है महिलाओं को, लेकिन पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबलीज में नहीं है। तो एच.डी. देवगौड़ा गवर्नमेंट ने 1996 में वुमेन रिजर्वेशन बिल सबसे पहले पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया था। और आज उस बात को कितने साल हो गए? 24 साल। अभी तक वो बिल पास नहीं हो सका है। चाहे एनडीए की गवर्नमेंट हो, यूपीए की गवर्नमेंट हो, रिस्पॉन्स जो है इन गवर्नमेंट्स का बिल्कुल लैकलस्टर रहा है, मतलब उदासीन रवैया रहा है। एक बार देखो 2010 में ये बिल पास हो गया था, वुमेन रिजर्वेशन बिल, राज्यसभा में, लेकिन अलग अलग पार्टीज के कंसर्न हैं, अलग अलग बातों को लेके, इसलिए एक सहमति नहीं बन सकी है वुमेन रिजर्वेशन बिल को पास करने को लेके। लास्ट में आर्टिकल में कहा जाता है, देखो अब जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं जैसे कांग्रेस हैं, बीजेपी हैं, इनको एक साथ आना चाहिए कम से कम इस इशू को लेके। वुमेन रिजर्वेशन बिल को पास करना जरूरी है, क्योंकि अगर महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन बढ़ती है लेजिस्लेचर्स में, मतलब ज़्यादा महिला लीडर्स होंगी तो लोगों को पता लगेगा कि महिलाएं ज़्यादा अच्छे से लीडरशिप रोल प्ले कर सकती हैं
और जितना ज्यादा लोगों को पता लगेगा, परसेप्शन जो है लोगों की चेंज होगी, उतना ही ज्यादा लोग महिलाओं को इलेक्ट करेंगे और बाद में तो एक समय ऐसा आएगा कि रिजर्वेशन की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।